जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा के एक अद्भुत चौपाई की आज हम बात करेंगे। ये वो चौपाई है कि मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति को लेकर भक्तों के हृदय में एक विश्वास को ये बढ़ाता है। साथ ही इस चौपाई में 33 कोटि देवताओं के ऊपर हनुमान जी की महिमा बताई गई है। ये वो चौपाई है जिससे व्यक्ति के भीतर श्रद्धा, समर्पण और फिर उसके बाद साहस की वृद्धि होती है। श्रद्धा, समर्पण और साहस अगर तीनों आपस में मिल जाएं तो फिर व्यक्ति आश्वस्त हो जाता है, विश्वास से भर जाता है कि हनुमान जी जरूर सुनेंगे। एक विश्वास का भाव भरता है व्यक्ति के भीतर। जो लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हम भक्ति तो करना चाहते हैं, हनुमान जी की शरण में जाना तो चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता, समर्पण हो नहीं पाता, तो इस चौपाई का अर्थ, इस चौपाई के गूढ़ रहस्य से जो लोग परिचित हो जाएंगे, निश्चित तौर पे हनुमान जी से प्रेम हो जाएगा, हनुमान जी के प्रति भक्ति स्वतः बढ़ जाएगी। ये वो चौपाई है जिससे व्यक्ति कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, कर्ज में हो, स्वास्थ्य उसका साथ न दे रहा हो, सफलता उसे न मिल रही हो, ये वो चौपाई है जो सब प्रदान कर देगी। जो लोग दुर्भाग्य को लेकर परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है कि प्रारब्ध की वजह से दुख तो भोगना ही पड़ेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भी क्यों ना हो, ये वो चौपाई है जिसका अगर विधि पूर्वक जप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, वो हनुमान जी का कृपा पात्र बन जाता है। इस वीडियो में उस चौपाई के बारे में हम बात करेंगे, उसके गूढ़तम रहस्यों की बात करेंगे और अगले वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि इसको किस प्रकार से अनुष्ठान के तौर पर किया जा सकता है। साथ ही इसके ध्यान विधि क्या होगी, इसके भी हम बात करेंगे। तो ये वो चौपाई है जब प्रभु राम बहुत बड़ाई करते हैं हनुमान जी की, कहते हैं कि आप तो मेरे भरत के समान भाई हैं, और ऐसा कह कर के उनको गले से लगा लेते हैं। उसके बाद की चौपाई है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। ये वो चौपाई है। इस चौपाई में 33 कोटि देवताओं से ऊपर हनुमान जी के महिमा बताई गई है। प्रभु राम स्वयं कहते हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, ये सनकादिक जो ऋषि हैं, ये 4 जो ब्रह्म ज्ञान के आदि स्रोत माने गए हैं, ये सनत कुमार हैं, सनद हैं, और जो अन्य 2 ऋषि हैं ये हैं सनत कुमार, सनातन, सानंद और सनक। ये 4 ऋषि हैं, ये ब्रह्म ज्ञान के आदि स्रोत माने गए हैं। ये भी हनुमान जी की महिमा का गुणगान बखान नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी बुद्धि का विषय नहीं है। जहाँ पे बुद्धि चूकती है, उसके बाद जब समर्पण की शुरुआत होती है तो हनुमान जी समर्पण, भक्ति और अनुभव से प्राप्त होते हैं, बुद्धि से नहीं। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञान के आदि ऋषि हैं, आदि स्रोत हैं, जो सनत कुमार हैं, वो भी हनुमान जी की महिमा गाने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मादि यानी ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो भी हनुमान जी का गुणगान करने में खुद को सक्षम नहीं पाते। ऐसा है हनुमान जी का स्वरूप, ऐसी है उनकी लीला, ऐसा है उनका माधुर्य कि ब्रह्मा जी वहाँ पे अपने को सक्षम नहीं पाते हैं। जो कि ब्रह्मा जी सबकी रेखाएं लिखते हैं, सौभाग्य दुर्भाग्य की रेखाओं को अंकित करने वाले, लिखने वाले ये ब्रह्मा जी ही हैं। और ब्रह्मा जी भी हनुमान जी का गुणगान करने में खुद को समर्थ नहीं पाते। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, ये जो मुनि है, नारद मुनि, जो अनंत लोकों में विचरण करते हैं और जो प्रभु के सबसे करीब रहने वाले जो मुनि हैं, वो भी हनुमान जी की महिमा गाने में खुद को समर्थ नहीं पाते। नारद सारद, जो माँ शारदा है, माँ सरस्वती हैं, जो ज्ञान और वाणी की देवी हैं, वो भी अपने को सक्षम नहीं पाती हैं कि हनुमान जी के माधुर्य का, गुणों का, प्रभु राम के प्रति भक्ति का, उनके अपार शौर्य का वर्णन कर सके। इसलिए वो भी खुद को सक्षम नहीं पाती। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, जो यम है, जो मृत्यु के देवता है, यमराज भी खुद को असमर्थ पाते हैं कि हनुमान जी का वो बखान कर सके, हनुमान जी के गुणों की थाह लगा सकें, गुणों
के पार जाकर के उनकी व्याख्या कर सके, बता सकें, यमराज भी अपने को अक्षम पाते। यम कुबेर, कुबेर जो है जो धनाधिपति हैं, धन के देवता कहे गए हैं कुबेर, कुबेर भी समर्थ नहीं है। यम कुबेर दिक्पाल, दिक्पाल जो चारों दिशाओं के जो देवता हैं, अलग अलग जो दिशाएं हैं हमारी, उसके अलग अलग देवता हैं, वो देवता भी अपने को असमर्थ पाते हैं कि हनुमान जी का कैसे हम गुणगान करें। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विद्वान कवि की इतनी सामर्थ्य कहाँ, कोई भी विद्वान कवि हो उसकी इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर सके। क्यों? जबकि कहा गया है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, चूँकि सूर्य का प्रकाश हर जगह चला जाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश भी जहाँ ना जा पाए वहाँ भी कवि की जो बुद्धि है वहाँ पे काम कर जाती है, वहाँ चली जाती है। लेकिन हनुमान जी चूँकि देहधारी सिर्फ देवता नहीं हैं, वो अनंत चेतना के प्रतीक हैं, इसलिए वो बुद्धि के पकड़ में नहीं आते, बुद्धि से उनको नहीं जाना जा सकता। हनुमान जी प्रभु राम की भक्ति भी हैं और राम की शक्ति भी है हनुमान जी। चूँकि राम के सभी कार्यों को संवारने वाले, संभालने वाले हनुमान जी ही हैं, इसलिए प्रभु राम की जो शक्ति है वो हनुमान है, वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बिना राम जी का कार्य पूरा नहीं हो सकता, इसलिए राम जी के दाहिना हाथ कह लीजिए वो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी शक्ति हैं राम जी के, इसलिए ये बड़ी अद्भुत चौपाई है। अब इस चौपाई को पढ़ने के बाद अगर कोई इसका रहस्य समझ ले तो उसे विश्वास हो जाएगा कि सृष्टि की जो तमाम शक्तियाँ हैं वो हनुमान जी के सामने नतमस्तक दिखाई दे रही है, उनके गुणों का था नहीं लगा सकती। सबसे ज़्यादा व्यक्ति प्रताड़ित हो जाता है जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, कि किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट जब होने लगता है, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है। लेकिन जो यमराज हैं वो भी हनुमान जी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। जो धन के देवता हैं कुबेर, जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, ये सभी मिल कर के भी हनुमान जी के गुणों का वर्णन, बखान नहीं कर सकते। इसीलिए जब इस चौपाई को कोई भक्त पढ़ता है तो उसके भीतर विश्वास पैदा हो जाता है कि सृष्टि की जो तमाम शक्तियां हैं वो हनुमान जी के सामने नतमस्तक हैं। ऐसे श्री हनुमान जी की शरण में जब हम हैं तो उसके बाद हमारी जो मनोकामना है, हमारी जो इच्छा है, हमारी चिंता है, हमारी परेशानी है, हमारा जो दुख है वो तो बहुत छोटा है। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो हनुमान जी ना कर सकें। और हनुमान जी की शरण में जाने के बाद वैसे भी जो ये तमाम शक्तियाँ हैं, जो तमाम विश्व की को निर्धारित करने वाली जो शक्तियाँ हैं, चलाने वाली शक्तियाँ हैं, वो उस भक्त के लिए अनुकूल हो जाती हैं। उसके लिए यमराज अनुकूल हो जाते हैं, कुबेर अनुकूल हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वो मिटने लगती हैं जो उन्होंने लिखा है, माँ शारदा सहाय हो जाती हैं। तो तमाम जो शक्तियां हैं वो भक्त के प्रति अनुकूल हो जाती हैं, इसलिए भक्त के भीतर ये विश्वास पैदा होता है कि मनोकामना उस व्यक्ति की पूरी निश्चित तौर पे हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी जो है शक्ति, भक्ति और ज्ञान का संगम हनुमान जी के भीतर दिखाई देता है। इस प्रकार से इस चौपाई का अगर हम जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जिसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जो कर्म फल के नियंता हैं यमराज, वो भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, अनुकूल हो जाते हैं। तो ऐसे में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, इसका अंत तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा से उस भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। जय सिया राम।